बजाज पल्सर NS400Z सबसे बड़ी पल्सर एंड एट द सेम टाइम सबसे अफोर्डेबल 400cc बाइक। अगर इस बाइक को लेकर आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन ढूंढ रहे हो तो सही जगह पर आए हो आप। आज हम इस बाइक को राइड करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वाइब्रेशंस कैसे है, ओवरऑल हैंडलिंग कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे एंड लास्टली वेदर यू शुड बाय दिस बाइक और नॉट। लुक्स को लेकर तो आपने हमारा वॉक अराउंड वीडियो जरूर देखा होगा। इस वीडियो में हम इस डिजाइन के बारे में जो ओपिनियन है हमारा वो शेयर करेंगे। फ्रंट फेसिया की अगर हम बात करें तो ये जो डिजाइन है LED DRLs एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये पूरी तरह से नया है। एंड जो ये लाइटनिंग शेप के DRLs आप देख रहे हो, आई नो फोटोज में काफी ज्यादा अलग दिख रहे थे, बट इन पर्सन इसे जाके देखो, आपका ओपिनियन जरूर बदलेगा। वेल ऑनेस्टली आई थिंक बजाज ने सिर्फ फ्रंट लुक पर ही काम किया है, सेंटर और रियर तो खैर सेम ही है कुछ बाइक्स की तरह। तो मेरा जो ओपिनियन है फ्रंट को लेकर, it's very good, it's aggressive and it definitely sets apart this Pulsar from the other bikes that we have in the series। साइड पोर्शन की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें दूसरी बाइक से बोरो की गई है, जैसे कि आप फ्रेम देख लीजिए, रेडिएटर देख लीजिए, ये चीज़ें जो है डोमिनार से उठाई गई है। इवन द मिरर्स आर टेकन स्ट्रेट फ्रॉम डोमिनार। अगर टैंक की बात करें तो ये NS का ही टैंक है, सेम टैंक है, वाइडर भी नहीं है, बस श्राउड्स जो है वहाँ पर वर्क किया गया है। ऑफ कोर्स दिस इज फाइबर। यहाँ पर श्राउड्स में एक थोड़ा सा कर्व दिया गया है टू गिव दैट बल्की प्रेजेंस। एक शोल्डर जैसा यहाँ पर पार्ट प्रोवाइड किया गया है। वेल ये छोटे छोटे टच जो है वो डेफिनेटली अच्छे हैं, बट जो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस रहता है एक बड़ी बाइक होने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे मिल रहा नहीं है। दैट इज समथिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दी NS400Z। एंड अगर रियर पोर्शन की बात करें तो अगेन ये NS200 का ही सेम पोर्शन है, बस यहाँ पर एक छोटा सा विंगलेट जैसा एक कर्व ऐड किया गया है जो एकदम हल्का सा मस्कुलाइन लुक देता है। बट टू बी ऑनेस्ट ये इतना ज़्यादा नोटिस में भी नहीं आएगा, काफ़ी सारे लोगों को इनफैक्ट नोटिस में आया भी नहीं था ये चीज़। रियर भी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आई वुड लाइक इट टू बी स्लाइटली डिफरेंट देन दी अदर पल्सर सीरीज, बिकॉज अगर कोई दूसरा बंदा इस बाइक को पीछे से देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये NS200 है, NS400 नहीं। तो दिस इज समथिंग दैट बजाज शुड डेफिनेटली वर्क ऑन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिज़ाइन खराब है, नो नॉट एट ऑल, ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये अलग नहीं है। पल्सर सीरीज को लोग सिर्फ दो चीजों की वजह से पसंद करते हैं, एक तो है डिजाइन और दूसरी है परफॉर्मेंस। हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी लोगों से इस बाइक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे एंड यू वोंट बिलीव सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस परफॉर्मेंस से रिलेटेड थे। तो चलिए उसी चीज के बारे में इन डिटेल बात करते हैं। लेट्स राइड दी NS400Z। इंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 373cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। ये सेम इंजन डोमिना 400 में यूज़ हो रहा है, बट द कैरेक्टर, द फील, वाव, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको NS400 में इस इंजन को फील करने के लिए। अगर मैक्स पावर की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 40 PS मिलती है एंड मैक्स टॉर्क ऑफ 35 Nm। These figures are damn impressive and you will definitely enjoy to ride this bike in twisties, in corners. This is where NS belongs. Yes, ये स्पोर्टीनेस आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है, जो कैरेक्टर आपको NS सीरीज में मिलता है सारी बाइक्स में, NS400 में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एंड इट्स डेफिनेटली वेरी गुड। 6 स्पीड गियर बॉक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड विद दैट यू हैव स्लिप एंड असिस्ट क्लच। तो खैर अब तक जितना भी आपने सुना और देखा उससे तो आपको ये चीज़ पता लग ही गई होगी कि राइड फील यहाँ पर कैसा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। बट एक और चीज़ यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर पूछी गई थी इस बाइक के रिगार्डिंग, विच इज़ द वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर वाइब्रेशंस को लेकर मैंने एक हल्की सी वियर्ड चीज़ ऑब्जर्व की है, विच इज़ अराउंड 3000 to 4000 RPM। ये जो पैच है, ये 1000 RPM का जो पैच है, उस पैच में वाइब्रेशंस है, बट एज सून एज यू पास द 4000 RPM मार्क, दिस वाइब्रेशंस आर गॉन एंड नाउ इट्स प्रीटी मच सॉर्टेड। वाइब्रेशंस इसके बाद सीधा आता है आपकी 7000 RPM पर, विच इज़ डिसेंट। एकदम ही ज़्यादा इरिटेटिंग वाइब्रेशंस नहीं है। येस, द 3000 to 4000 RPM मार्क जो है वहाँ के वाइब्रेशंस इरिटेटिंग है, बिकॉज यू आर नॉट राइडिंग दैट फास्ट, यू आर नॉट राइडिंग एग्रेसिवली एंड स्टिल
यू आर फीलिंग द वाइब्रेशंस एट फुट पेग्स, एट हैंडल बार्स, तो वो चीज़ थोड़ी बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल्सो यहाँ पर गियर बॉक्स की भी तारीफ़ करना चाहूँगा, इट्स वेरी स्लिक, वेरी स्मूथ। ये जो स्मूथ गियर बॉक्स जो है, स्मूथ अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट है, वो आपका जो राइड फील है वो और भी ज़्यादा एनहांस करते हैं। यहीं पर अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो वाव, दिस बाइक इज़ सो फ्लिकेबल। यहाँ पर व्हील बेस इतना ज़्यादा छोटा है, इनफैक्ट NS 200 से भी छोटा व्हील बेस है यहाँ पर। एंड ये छोटा व्हील बेस कैसे आपको मदद करता है, लाइक दिस, यू कैन ईजिली फ्लिक दिस बाइक अराउंड द कॉर्नर्स। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे इस बाइक को कॉर्नर पर लीन करने के लिए। डोमिनार में आपको भले ये सेम इंजन मिलता है, बट वहाँ पर आपको वैसा कैरेक्टर फील नहीं होगा। सारे नंबर्स सेम है, फिगर्स आर आइडेंटिकल, बट स्टिल दिस फील्स मोर एग्रेसिव। आई टेल यू द रीज़न, द वेरी सिंपल रीज़न इज़ वेट। उस बाइक का कर्व वेट आई थिंक 190 में कुछ तो है, एंड दिस इज़ 174 kgs, जस्ट 174 kgs। बिकॉज ऑफ दैट पावर टू वेट रेशो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। तो उस वजह से परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड लगती है, इंजन का फील ज़्यादा बेहतर लगता है, राइड फील बेहतर लगती है, स्पोर्टी लगती है, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस बाइक। ये चेहरे पर मुस्कान देख रहे हो, कुछ ऐसा रिएक्शन रहेगा आपका जब आप NS 400Z को राइड करोगे। चलिए अब थोड़ा फीचर्स और राइड रेट्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो पल्सर खरीदने वाले इन चीज़ों पर ध्यान देते नहीं, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको डिस्प्ले में एक फुल डिजिटल कलर यूनिट मिलता है, एंड इसी के साथ आपको यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन मिल जाता है जहाँ पर आपके टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल्स, SMS अलर्ट्स, म्यूजिक कंट्रोल्स एंड लैप टाइमर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती है। अब अगर ब्राइटनेस की हम बात करें तो यस, इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस रीडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कलर कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज़ किया है, ग्रीन एंड ऑरेंज, ये थोड़ा बहुत ईविश लगता है। दिस कैन डेफिनेटली चेंज इनटू रेड, समथिंग दैट विल मैच विद द नेचर ऑफ दिस बाइक। नेक्स्ट यू हैव द USB Type A चार्जिंग सॉकेट एज वेल ओवर हियर, एंड लाइक ऑल द पल्सर्स आपको यहाँ पर बैकलाइट स्विचेस भी मिल जाता है। राइड रेट्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसे आप स्विच कर सकते हो इन ऑफ रोड मोड, एंड यस यू कैन स्विच द ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन द गो, बस स्पीड आपकी 20 kmph के नीचे रहनी चाहिए। आपको 4 राइड मोड्स भी मिल जाता है, रोड, रेन, स्पोर्ट एंड ऑफ रोड। ये राइड मोड्स है, ABS मोड्स नहीं, यानी कि आपका ABS और इंजन का रिस्पॉन्स, ये दोनों चीज़ें चेंज होती है। वेल, नंबर्स के बारे में बजाज ने हमारे साथ शेयर तो किया नहीं है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर और टॉर्क ये चेंज नहीं होगी। आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है सिर्फ यही चेंज होगा बेस्ड ऑन द राइडिंग मोड दैट यू आर राइडिंग इन। आपको यहाँ पर 5 स्टेप एडजस्टेबल लीवर्स भी मिलते हैं, दोनों ब्रेक और क्लच के, और साथ ही साथ हैंडल बार भी एडजस्टेबल है। यहाँ पर 5 स्टेप आप आगे और पीछे ले सकते हो। तो व्हाट आई सस्पेक्ट इज, अगर आप इसे पीछे की तरफ लोगे यानी टूवर्ड्स द राइडर, तो विल गेट अ सॉर्ट ऑफ अ कमांडिंग राइडिंग पोस्चर, जो कि आपके लॉन्ग टूर्स के लिए थोड़ी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप हैंडल बार्स को आगे की तरफ लेकर जाओगे तो इट विल गिव यू अ मच मोर स्पोर्टी फील, जो कि आप डेफिनेटली ट्रैक डेज में एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज प्रीटी मच ऑल अबाउट द राइडर रेट्स। एक चीज़ यहाँ पर मैं चाहता कि होनी चाहिए थी, which is quick shifter. I'll tell you the reason, because for the bike that this is, performance oriented bike, a quick shifter would have definitely enhanced that overall ride feel, जो definitely काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, but और भी ज़्यादा next level हो जाता। हाँ, प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ जाती, they could have offered it as a separate accessory, something like that, but अगर ये ऑप्शन होता यहाँ पर तो डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन रियली गुड। वेल, वी कैन एक्सपेक्ट कि बजाज इसके नेक्स्ट वर्जन में हमें क्विक शिफ्टर एज एन एक्सेसरी तो ऑफर करे एटलीस्ट। तो यस, ये है सारी बातें राइडर रेट्स की। अब इस बाइक का जो राइड एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस लाइक सिटी राइड्स, हाईवे टूर्स, ट्रैक सेशन एज वेल, जो कि हम लास्ट में दिखाने वाले हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हम सारी बातें कर लेते हैं व्हाइल राइडिंग द बाइक। तो अगर यहाँ पर सिटी राइडेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो इसका जो सीट हाइट है 805 mm की सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है सभी टाइप के राइडर्स के लिए। मेरी हाइट है 5'10" और मैं ईजिली कंफर्टेबली यहाँ पर फ्लैट फुट कर पा रहा था। सो जो सिटी ट्रैफिक में राइड्स रहती है हमारी, वहाँ पर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, वहाँ पर ये लो सीट हाइट आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। दिस बाइक इज़ वेरी गुड फॉर सिटी राइड्स। ऑब्वियसली हर एक स्ट्रीट फाइटर सिटी राइड के लिए अच्छी रहती है, ये भी उतनी ज़्यादा अच्छी है।
400 सीसी होने के बावजूद, बड़ी बाइक होने के बावजूद यहाँ पर उतना वेट नहीं है, जिसकी वजह से सिटी राइड्स उतनी ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल हो जाती है। ये बाइक हाईवे टूर्स के लिए बनी तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप NS400Z परचेज़ करते हो और हाईवे टूर्स उस पर करना चाहते हो तो राइडिंग पोस्चर जो है वो एक चीज़ आपको थोड़ा बहुत दिक्कत देगी, बिकॉज आपका जो हिप के नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा बहुत एग्रेसिव है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और ये एग्रेसिव रखना इंपॉर्टेंट है फॉर द नेचर ऑफ दिस बाइक। बट अगर हाईवे टूर्स के मामले में अगर देखें तो यस, ये उतना अच्छा नहीं है। एंड वैसे भी अगर लोअर बॉडी पेन कर रही है तो यू कैन एनी डेज सैडल अप फॉर अ वाइल। तो यस, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। छोटा व्हील बेस होने के कारण यहाँ पर होता ये है कि हाईवे स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया कि हाईवे स्टेबिलिटी यहाँ पर ख़राब है। नो, दिस बाइक स्टेज ऑन द लाइन्स। सो ओ भाई साहब, वेलकम टू पुणे। सो हाईवे स्टेबिलिटी के मामले में आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी सॉर्ट ऑफ इशू। एंड वैसे भी NS सीरीज़ को लोग हाईवेज़ पर सिटी राइड्स के लिए यूज़ नहीं करते। उनका मेजर पर्पज़ रहता है फन राइड, स्पोर्टी राइड। तो what better place would be to test out the sportiness, to test out the aggression of the NS400Z than a track. So let's head on towards the Chakan track. Just finished with the track session on the NS400Z and जो overall experience है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। शॉर्टर व्हील बेस होने के कारण जो कर्व्स पर ये बाइक फ्लिक हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। टॉप स्पीड आप सभी ने पूछा था, वेल वी वर एबल टू मैनेज टॉप स्पीड ऑफ 158 km/h। फ्यू ऑफ देम हैव मैनेज 160, सो या you can consider 160 as the top speed. And tires is something that can be changed cause grip levels are decent. जो levels आप ट्रैक पर एक्सपेक्ट करोगे, जो levels आप कॉर्नरिंग के टाइम एक्सपेक्ट करोगे, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। So you can definitely consider upgrading the tires later on. 140 section rear tire is something that disappoints me a bit because it's a big bike, 400cc bike, and 150 section अगर टायर रहता rear tire तो it would have been really good. इस बाइक का सबसे बड़ा हाईलाइट जो कि है इसकी प्राइस at rupees 1.85 lakhs ex showroom. This is one of the most affordable 400cc bike that you can buy, and on road price की अगर हम बात करें तो it will be around 2.35 to 2.4 lakhs based on the area that you live in. तो अगर इस प्राइस ब्रैकेट को हम देखें और इसमें आने वाली बाइक्स को हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 400 तो है ही नहीं, यू हैव 250s, यू हैव 200s एंड यू ऑल्सो हैव 155। तो आप तो जानते ही वो कौन सी बाइक है। बट अगर इन सभी बाइक्स में हम इस बाइक को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है एंड आपको हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है। जो भी पल्सर NS को ख़रीदना चाहता है, कोई 125 से लेकर 200, नाउ इनफैक्ट 400 तक, उनका यही एक एम रहा है कि हमें परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, हमें हैंडलिंग अच्छी चाहिए, हमें लुक्स अच्छे चाहिए। तो परफॉर्मेंस तो बेस्ट है ही, लुक्स सब्जेक्टिव है, हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे काफ़ी सारे लोग इस बाइक को डोमिना 400 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन भी आपको क्विक वे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज टू बाइक्स आर वेरी डिफरेंट विथ वेरी डिफरेंट पर्पज़। तो इन दोनों बाइक्स को कंपेयर ना करें, आप दोनों बाइक्स को चला कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस बाइक का क्या पर्पज़ है और आपके स्पेसिफिक नीड के हिसाब से आप उस बाइक के साथ जाइए। तो इस बाइक का स्पेसिफिक पर्पज़ है सिटी राइड्स, गुड हैंडलिंग, गुड परफॉर्मेंस, जबकि डोमिना 400 का पर्पज़ है हाईवे टूर्स, गुड कंफर्ट एंड स्ट्रीमलाइन स्टेबिलिटी यू कैन से। तो वो बाइक बनी है लॉन्ग टूर्स के लिए, जबकि ये शॉर्ट राइड्स के लिए, परफॉर्मेंस और फन टू राइड मोटरसाइकिल के लिए है। सो या, दिस इज द NS400Z एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन। अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो मेजरली सिटी राइड्स में यूज़ हो, एक बड़ा इंजन हो, ज़्यादा पावर हो, हैंडलिंग बढ़िया हो, this should be your next purchase. Thank you so much for watching this video. If you like this bike, if you like this video, do hit that like button, share this with your friends and stay subscribed for more quality automotive content.